गोवन वार्ता लाईव्हच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा। भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवा दौऱ्यादरम्यान आल्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली। या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी अनेक महत्त्वाची वक्तव्य केली आहेत। काय म्हणालेत नेमके जेपी नड्डा आपण पाहूयात। मैं कल दोपहर से गोवा में आया हूं और यहाँ समाज के सभी वर्गों के साथ मेरी मुलाकात रही है। बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला है। सबसे पहले तो जो बाढ़ के कारण, फ्लड्स के कारण जो त्रासदी हुई है उसमें हम सब लोग अपने आप को सम्मिलित करते हैं और निश्चित रूप से एक बहुत ही अनइमेजिनेबल फ्लड्स रहे हैं और काफ़ी नुकसान गोवा की जनता को सहना पड़ा है। प्रमोद सावंत जी की साथ मेरी बातचीत बड़े डिटेल में फ्लड के रिलीफ ऑपरेशंस के बारे में हुई है और प्रमोद जी की बातचीत माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुई। प्रधानमंत्री जी का खुद से फ़ोन आया था और गृह मंत्री जी के साथ भी आपकी बात हुई है। और जिन लोगों की इस फ्लड्स में जीवन लीला समाप्त हुई है, हमारी भावनाएं उनके साथ हैं, हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। और हमने इनके साथ ये जो रिलीफ वर्क है उसके बारे में भी चर्चा की है और भारत सरकार, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, तत्पर होकर के इस नुकसान की भरपाई करने के लिए आगे रहेगी और गोवा सरकार की पूरी मदद करेगी। हम सब लोगों की भावनाएं इस बात से जुड़ी हुई हैं और मैंने रिलीफ ऑपरेशंस में पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी डायरेक्टिव दिया है कि पूरी ताकत के साथ लग करके हमारे जो सज्जन वृंद जिनको तकलीफ़ सहना पड़ा है उनकी मदद करने के लिए आगे आए। और सरकार की तरफ से हमारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने प्रशासन को भी डायरेक्शन दी है कि उसमें वो अपने आप को सम्मिलित करें। जहाँ तक पार्टी की दृष्टि से मुझे आने का मौका मिला, मैंने यहाँ संगठन की दृष्टि से सभी स्तरों पर चर्चा की है। मेरी मुलाकात सभी एमपीज़ और एमएलएज़ के साथ हुई है। मेरी मुलाकात कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ हुई है। मेरी मुलाकात पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी प्रवक्ता, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, सभी ज़िला के अध्यक्ष और सभी मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्री और सभी प्रवक्ताओं के साथ मेरी मुलाकात हुई है, जिसमें बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन की है। और इसके साथ साथ मेरी मुलाकात पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ साथ जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई और बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई है। हमारे 3 नए सदस्य भी कोर कमेटी में जुड़े हैं, उनके साथ भी हमारे को सारी बातों को जानने का मौका मिला है। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ क्योंकि मैं गोवा की पार्टी को लंबे समय से देख रहा हूँ और मुझे खुशी के साथ ये आपके साथ शेयर करने में खुशी हो रही है कि गोवा बीजेपी 2017 से बढ़ करके गोवा 2021 में बहुत आगे बढ़ चुकी है। A big leap party has taken as far as the working of Bharatiya Janata Party is concerned in the last 4.5 years. And I am very satisfied that structurally Bharatiya Janata Party has become a very formidable force. ताकत के साथ खड़ी हुई है। जो मेरी बातचीत मिनिस्टर्स के साथ हुई, जो मेरी बातचीत एमएलएज़ के साथ हुई है, उसमें मुझे देखने को मिला है कि हमारे एमएलएज़ का हौसला बहुत बुलंद है। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दे आर फुल विथ कॉन्फिडेंस और वह लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर दिख रहे हैं और प्रशासन के माध्यम से भी गोवा के विकास में अपने आप को आत्मसात कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी बात देखने को मिली कि हमारे यहाँ बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी से भी आए थे, उनके साथ भी मेरी 1-to-1 लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी में आकर के अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस किया है, एंड दे हैव एसिमिलेटेड देमसेल्व्स टोटली एंड फुल्ली। उन्होंने अपने आप को आत्मसात कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली को भी बहुत सराहा है और कहा है कि इस डायरेक्शन में पार्टी चल रही है। दैट मेक्स मी मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड आई कैन सी देयर कॉन्फिडेंस। मैं उनका आत्मबल भी देख रहा हूँ और आत्मविश्वास भी देख रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी में ये मेरे को देखने को मिला। कोर कमेटी हैज़ गॉट अ वेरी डीप स्ट्रैटेजी। बहुत ही दूरगामी सोच के साथ कोर कमेटी काम कर रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुझे ध्यान में आया कि बहुत एम्बिशियस प्लानिंग के साथ प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में पार्टी आगे काम करते हुए लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। तो मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ जहाँ तक पार्टी का सवाल है, और मुझे 2 दिन में संतोष मिला है कि हम सही दिशा में, सही दृष्टि और सही समय पर चल रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ तक गोवा के डेवलपमेंट का सवाल है, मैं ये कह सकता हूँ कि प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ पर कोविड के बावजूद ओवरऑल डेवलपमेंट में टारगेट्स को फुलफिल करने में गोवा कतई पीछे नहीं रहा है, बल्कि एक प्रोएक्टिव रोल लेकर के आगे बढ़ा है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम, कनेक्टिविटी के लिए काम। मैं गोवा बहुत पहले से आता रहा हूँ। अब मैं जब घूम रहा हूँ तो कोई ओवरब्रिज मेरे ऊपर से जा रहा है, कोई नीचे से जा रहा है, कोई साइड से चला हुआ है, कोई एक नहीं 3-3 रोड चले हुए हैं। सो दिस गिव्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर अबाउट गोवा। एक बहुत ही अलग सी तस्वीर मुझे देखने को मिलती है। उसी तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम बाय 2022 तक पूरा होगा और मोपा में वो भी काम पूरा किया जा रहा है। उसी तरीके से हमारे फार्मास्यूटिकल्स का हब बनना, इसके दृष्टि से भी बहुत प्रोएक्टिव प्रयास हो रहे हैं। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का ये डेस्टिनेशन बन रहा है, सच एज बायोटेक्नोलॉजी में। और इसी तरीके से गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट गोवा में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रमोद सावंत हुआ है, यह भी बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम नीति आयोग के रिपोर्ट्स देखें तो जहाँ तक गोवा में पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं, और वी आर द फर्स्ट इन द कंट्री, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की दृष्टि से हम 3rd हैं। तो इस तरीके से विकास के दृष्टि से देखा जाए तो अगर हम रैंकिंग के दृष्टि से देखें तो आज इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो 7वें स्थान पर गोवा था वो अब 4थे स्थान पर आ गया है, 4th स्थान पर, 4थे स्थान पर आया है। तो ऐसा मुझे देखने को मिलता है। इन सारी बातों को ध्यान में लेते हुए मुझे संतोष है कि प्रमोद सावंत जी और उनकी टीम और उनके साथियों ने सरकार में रहते हुए बढ़िया कोविड मैनेजमेंट भी किया, लेकिन कोविड मैनेजमेंट के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और उसको हैम्पर नहीं होने दिया है, और रैंकिंग्स में भी आगे निकल कर के आया है। इसके लिए मैं प्रमोद जी और उनके टीम को भी बधाई देता हूं, और मुझे संतोष भी है और मैं महसूस करता हूं कि आने वाले समय में गोवा की जनता इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर आशीर्वाद देती रहेगी, और हम उसमें हम आगे बढ़ते चलेंगे। 2 विषय मैं ज़रूर आपके साथ टच करना चाहता हूं कि गोवा अमंग द स्मॉल स्टेट्स has done an excellent job in vaccination, and the first dose लगभग this 31st जुलाई तक हम कंप्लीट कर लेंगे, और 31st अक्टूबर तक हम 2nd डोज भी कंप्लीट कर लेंगे, और अभी तक फर्स्ट और 2nd डोज मिला करके लगभग 12.5 लाख डोजेज हो गए हैं। तो यह वैक्सीनेशन के बारे में बताता है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसमें भी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ है उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है।
काम गिनाने लगूं, अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं या दीनदयाल स्वास्थ्य संस्था की बात करूं, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तो मैं देखता हूं कि सारी स्कीम्स में भारतीय जनता पार्टी आगे से आगे उनके प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने में, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में प्रमोद सावंत जी ने एक लीड ली है, उनके टीम ने लीड ली है। आत्मनिर्भर भारत को संतुष्ट स्वयंपूर्ण गोवा, ये स्वयंपूर्ण गोवा के नाम से आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को जो गोवा में उतारा गया है, वह भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं उसकी भी तारीफ़ करता हूँ। एंड दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ वेरी डीप रूटेड चेंज इन द गोवन इकोनॉमी। इसको भी हमको समझना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने अपने तरफ से जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थे कल से आज तक, उसको मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इन द एंड आई विल से दैट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक and I am happy with the Goa party unit as well as the government that they have done a very good job. I must commend them for their good job. ने बहुत अच्छा काम किया है और चहुमुखी विकास प्रमोद जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रमोद जी के ही नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक व्यवस्था होती है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड इन विषयों के बारे में डिक्लेयर करता है। सो दैट डिक्लेरेशन आई डोंट टेक इट, बट कोई इसमें से और कुछ सोचने का भी स्थान नहीं है। He is doing a very good job in Delhi and he is taking care of the things there. And according, everybody has interest, but the interest has to be taken care by the party, and he has been assigned the job at Delhi, and which he is doing very well. Sir, my question, sir. एक तो रुपये केजी लो लाइक केजी सर। At the moment, Congress is saying that in the coming assembly elections, they will form the government and people will vote for Congress. What is your say on this? नहीं, वो हर एक राजनीतिक दल का ये काम है ऐसा बोलना, लेकिन कांग्रेस दिल्ली से लेके गोवा तक इज ए रडरलेस बोट एंड द सेलर डज नॉट नो विच साइड टू सेल. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ कांग्रेस. It is a rudderless boat and the sailor does not know where to go. Sir, he does not know the winds also, where the winds are blowing. Just a second, let me make one small announcement that instead of everyone asking the question, let us, you raise the hand, whoever want to ask the question, we will actually ask you to take the question. And before you pose the question, please state your name and the organization you're representing so that the honorable party president does know that who you are actually. रुपेश Sir, I am Rupesh Samant. I work for PTI, Best Trust of India. My questions are to one is that allegations about Snoopgate which is going on right now, snooping. And another is what is your reaction to that and what is your clarification to that? Another is that we have seen frequent disruption of parliaments happening. Does it also indicate that the government has failed to make parliament function properly? For your first question, as far as the Snoopgate and the issue is concerned, it is baseless, it is issueless, and as I told that the opposition led by Congress has got no issue which they want to raise in the for the people which is related to people. इसलिए वो इस तरीके के इश्यूज उठाते हैं. दूसरा, जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, वी आर रेडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिस्कशन एंड वी आर गोइंग फॉर डिस्कशन. लेकिन कांग्रेस अलॉन्ग विद द ऑपोजिशन इतनी हताश हो गई है, इतना उनका, जिसको मैं कहूँ कि इशूलेस हो गई है, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है. इसलिए इशूलेस तरीके से ही पार्लियामेंट को चलने से रोकते हैं. और जनता जानती है कि उनके इस सारे बिहेवियर के बावजूद भी द प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट हैज़ क्रॉस्ड ऑल रिकॉर्ड्स under the Prime Minister Modi ji's dynamic leadership, and the parliament records including Rajya Sabha and Lok Sabha, the business undertaken has broken all records. तो हम काम करते रहेंगे. वो अपने रास्ते चलते हैं बिना इशू के, कोई इशू उनके पास होता नहीं है. चर्चा के लिए वो कभी आते नहीं हैं, चर्चा करना वो चाहते नहीं हैं.
चर्चा करने के लिए उनके पास ताकत भी नहीं है, न ही आर्गुमेंट है, न ही मुद्दे हैं। मुरारी एक मुरारी Another thing is there is a division in the local unit of BJP. There are senior leaders who wants to contest next assembly elections. At the same time, the people who have come from Congress party has already occupied those seats. So how party, if you have been talking to all these leaders, so how party is going to solve this issue? देखिए, सबसे पहले तो देर इज नो डिवीजन, देर इज नो डिवीजन इन पोलिटिकल पार्टी. लीडर्स में हैव सम डिजायर्स. Settling those desires is the work of the party, which is a natural process and a continuous process. We will do that. Anil. Sir, Mayura from the Indian Express. So my first question, I have two questions. One is about the linear projects in Goa, which have been met with a lot of opposition from environmentalists. And Congress has said that if it is voted to power, it will scrap these projects. So I just wanted to know what is your view on these projects. And secondly, sir, there are also calls for an anti-defection, strengthening of an anti-defection law by various political parties in Goa. So I also want to know what do you think of that? See, I don't know the details of the project, but I am told that there are two projects. Two projects which are before the Committee of Supreme Court. One project has been cleared by the Supreme Court Committee, and the another is on the way to do it. As far as BJP is concerned, it is synonym of progress. And as far as Congress is concerned, it is synonym of digress. तो आप समझ सकते हैं, रोड़ा अटकाना कांग्रेस का काम है, भटकाना, लटकाना, अटकाना कांग्रेस की अदा है, और भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ता जाना लक्ष्य है. तो हम चलते रहेंगे. एनवायरमेंटल की कमिटीज आएंगी, उनको हम फेस करेंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे. लेकिन आपको ये फ्लाईओवर्स, ये अंडरपाथ्स, ये मेट्रोज, ये डेवलपमेंट, ये कनेक्टिविटी, ये नेशनल एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको बीजेपी के ही और एनडीए के ही राज में सुनने को मिलेगा. उनके राज में आपको घोटाला, कमीशन, यही आपको सुनने को मिलेगा. दिस इज द कल्चर ऑफ कांग्रेस पार्टी. एक क्वेश्चन है, one question is over. Sir, Yeah. You have come at a very crucial time in Goa. When I always remain in crucial situations. Assembly elections are just 6 months away. Or we are also celebrating 60 years of liberation. Now there are some burning issues like mining and Madai, which can be solved only by center. Are we expecting any gift from center on these issues? Certainly, we are very positive about it. We are worried about the development of Goa, and whatever best we have to do, we'll do it. As far as Madhei is concerned, the matter is sub judice, and the Supreme Court has given extension to the tribunal, and we hope that in the course of time, the judicious decision will take place. As far as mining is concerned, the corporation is on way to be formed, and Government of India is going to give full support to it. 6 years को 300 करोड़ दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. 60 years के लिए 300 करोड़ दिया. 6 years में. 6 years. 60th year में 300 crores for celebration has been given by Government of India. Hi sir, this is Anil from ANI sir. This side. Which side? Yeah, ना. Sir, last time Arvind Kejriwal, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी आए थे, वो लोगों के लिए एक ऑफर दिया था कि 300 फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगा. आप उसके बारे में क्या? दिल्ली में सर्वे करा लीजिए कि लोगों का हाल क्या है, उसी से उत्तर मिल जाएगा. प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करना और लोगों को गुमराह करना, इसमें बड़ा अंतर होता है. दिल्ली की जनता से आप जान लीजिए कि क्या कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, आपको अपने आप ही उत्तर मिल जाएगा. और राजनीतिक दल को ये अधिकार है, वो मैं तो कहूँगा जनता गुमराह ना हो, लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल ऐसे तरीके से गुमराह करे तो वो समझने की बात है. Sir, my name is Mahesh Ravi, senior reporter from Twitter channel. Sir, my question is, BJP is always against the family Raj. So, this rule will going to follow in Goa. क्या आप 2 टिकट एक फैमिली में दे सकते हैं? देखिए फैमिली राज और टिकट देने में बड़ा अंतर है. इसको फैमिली राज से नहीं जोड़ा जाता. फैमिली राज तब कहते हैं जब पार्टी में आप किसी को उठने ही नहीं दो.
और सारी पार्टी झंझना बजाए सिर्फ एक परिवार का, उसको फैमिली राज बोलते हैं। जहाँ तक हमारे यहाँ के चुनाव का सवाल है, हम सारी चीज़ें गुण दोष पर तय करते हैं और हम चुनाव में सारी चीज़ों को डिटेल में वर्कआउट करते हैं। अभी हम एट द फेस ऑफ इट आई कांट से बिकॉज आई डोंट नो द केस, लेकिन माई इलेक्शन कमिटी इज गोइंग टू टेक इट विल टेक अ कॉल एंड विल सी अकॉर्डिंगली। बट येस, हम हर एक को अकोमोडेट करते हुए पार्टी को विजयश्री की ओर ले जाने के लिए तैयार करते हैं। So Anil from मैंने कहा ना कि इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्शन कमिटी मेंबर्स, देयर व्यू पॉइंट, देयर अंडरस्टैंडिंग एट द ग्रास रूट लेवल। सर, भाजपा ने पहले भी गठबंधन के प्रयोग किए थे और अभी भी मुझे लगता है इसमें कि गठबंधन की जरूरत है, तो इस तरफ से कोई बातचीत हो रही है, कोई आगे की सोच है क्या है? ऐसा है कि हमारे जो चुनाव के प्रभारी हैं, हमारे जो संगठन के प्रभारी हैं, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये सब लोग इन सारी चीज़ों के बारे में गहराई से चिंतन करेंगे और जैसा प्रपोजल लेकर के आएंगे उस पर हम विचार करेंगे। लास्ट सबका साथ सबका विकास कैंपेन going on. How do you look at supporting minorities in securing their? हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबके लिए हम काम करते हैं। कल मैंने बहुत अच्छे से मैसेज दिया है सब लोगों को, एंड यू मे आस्क द रिप्रेजेंटेटिव्स इन द मिनिस्ट्री एंड अमंग द MLAs दैट what message I have given for minorities. We would like to outreach to them and we would like to see to it that we all come under the fold of Bharatiya Janata Party and go forward for the development of Goa. Sir, talking on that same issue, Kenzil sir, talking on that same issue, what is your say on this recent incident in Delhi for the church issue where the AAP government says that it is with the center and they are blaming. देखिए it is on the direction of High Court and DDA. It is totally under the state government purview which they have taken. यही तो मैंने कहा कि इसीलिए मैंने कहा कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी को जानना हो तो दिल्ली जाओ, तो आपको पता चलेगा कि चर्च के बारे में भी किसने क्या किया है। मेरा नाम सचिन है फ्रॉम प्रूडेंट मीडिया सर्विस। लास्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है, जब अभी वैश्विक आर्थिक संकट या फिर महंगाई के ऊपर इस प्रभाव को निपटने के लिए आपका क्या प्लान है? सेकेंड, गोवा की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए या फिर गोवा में जो बिजनेस है टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, टूरिज्म या फिर वो बिजनेस बढ़ाने के लिए लोगों के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, प्लान्स तो इन डिटेल डिस्कस कर रही हैं, लेकिन इंटेंशन ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट में प्रोग्रेस को और डेवलपमेंट को हमको स्पीड अप करना है, उसी से ही सारी चीज़ें निकलेंगी एंड वी हैव टू वर्क विद ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टुगेदर। लास्ट क्वेश्चन। सर, कर्नाटक चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा का गवर्नमेंट 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं सर, उसके लिए कैसे लीडरशिप देख रहे हैं उसका? अच्छा है, उन्होंने अच्छा काम किया है और कर्नाटक ठीक ढंग से चल रहा है। बाकी येडियुरप्पा जी अपने तरीके से सब चीज़ों को देख रहे हैं। क्राइसिस हो रहा है पॉलिटिकल, ऐसा आपको लगता है, हमको नहीं लगता।